क्या आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में एक ऐसी विचारधारा भी थी जो कहती थी कि जीवन का मात्र उद्देश्य सुख भोगना है। आज हम बात करेंगे इस क्रांतिकारी विचार की और साथ ही समझेंगे कि कैसे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती और संवाद करती थीं। ये बात तो वाकई दिलचस्प है। क्या ये चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, चारवाक दर्शन भारतीय चिंतन की एक अनूठी धारा थी और मजेदार बात यह है कि चारवाक शब्द का अर्थ ही है खाना। वे मानते थे कि यावत जीवम सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो खुशी से जियो। तो क्या वे वेद और धार्मिक मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे? नहीं, उनका मानना था कि केवल वही सत्य है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। वे कहते थे कि स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनन् कुतः, जब शरीर राख हो जाता है तो वापस कैसे आ सकता है। लेकिन इसके विपरीत आस्तिक दर्शन क्या मान्यताएं थीं? देखिए, आस्तिक दर्शन में 6 प्रमुख धाराएं थीं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सभी वेद को प्रमाण मानते थे। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद क्रम स्वयंभू हैं, जबकि न्याय दर्शन मानता है कि वे ईश्वर प्रणीत हैं। और इन सभी दर्शनों का मूल उद्देश्य क्या था? सभी दर्शनों का मूल मंत्र था आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। इसके लिए 3 मार्ग बताए गए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यानी पहले सुनो, फिर विचार करो और अंत में गहन चिंतन करो। तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन विरोधी विचारों को भी स्वीकार करता था? बिल्कुल, यही भारतीय दर्शन की खूबसूरती है। एक तरफ जहां आस्तिक दर्शन वेद और ईश्वर में विश्वास करता था, वहीं दूसरी तरफ चारवाक जैसे नास्तिक दर्शन को भी विकसित होने का पूरा अवसर मिला। यह बौद्धिक स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण है। और आज के समय में इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, आज भी हम इन्हीं मूल प्रश्नों से जूझ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख क्या है? सत्य क्या है? भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि इन प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं और हर दृष्टिकोण का एक अपना महत्व है। वाकई, यह विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। और इसीलिए आज भी ये विचार प्रासंगिक हैं, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक। सभी का लक्ष्य सत्य की खोज है। धन्यवाद दोस्तों।